एक स्टॉक जो सिर्फ और सिर्फ सर्किट्स में ही डील करते हुए दिख रहा है, इस पर डालते हैं नजर। DHFL, या तो ये अपर सर्किट में अटका होता है या फिर लोअर सर्किट में। अभी हमने देखा पिछले 3-4 दिनों से अपर सर्किट्स बनाने के बाद आज और पिछले अब 2 दिनों से यहां पर आपको लोअर सर्किट्स भी बनते हुए दिख रहे हैं। क्या चल रहा है DHFL में, और अब पीरामल के रेजोल्यूशन के बाद क्या DHFL की कोई वैल्यू बचती है? क्या करना चाहिए एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को? ये पूरी रिसर्च करके तैयार है देवांशी बताइए, DHFL में एक्शन क्यों हो रहा है? अगर पीरामल का रेजोल्यूशन है तो इस स्टॉक में क्यों इतना एक्शन हो रहा है? बिल्कुल दीपांशु, ये काफी इंटरेस्टिंग है और हम पिछले 2 महीने से ये स्टॉक पर फोकस कर रहे हैं। DHFL, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाल ही में NCLT से भी इनको परमिशन मिल चुकी है, जहां पे पीरामल इन्होंने जो बिड्स लगाई थी उसको मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि अब DHFL का जो टेक ओवर है वो पीरामल एंटरप्राइज कर लेगा। 37,000 के अराउंड उन्होंने बोली लगाई थी, इसको मंजूरी मिल चुकी है। आने वाले समय में जैसे रेजोल्यूशन एग्जीक्यूट हो जाता है तो पीरामल इसको मर्ज कर देगी अपनी फाइनेंशियल कंपनी में, ये DHFL को। अब इन्होंने बहुत ही क्लियरली रेजोल्यूशन में ये कहा था कि DHFL के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको 0 वैल्यू मिलती हुई दिखेगी, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा है कि लगातार अपर सर्किट पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखा था। अब देखिए, अगर पिछले कई दिनों में आप देखें तो इस स्टॉक पे एक बड़ी मूवमेंट आती हुई दिखी थी। केवल आज हम देख रहे हैं कि जो स्टॉक्स है वो लाल निशान के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने भी निवेशक हैं उनको लगता है कि DHFL की एक एग्जिट प्राइस इनको मिलती हुई दिखेगी और वो प्रीमियम पर होगी, और इसी के चलते DHFL में भारी वॉल्यूम्स में ट्रेडिंग होती हुई दिख रही है। ज्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस, ज्यादातर एनालिस्ट, इन्होंने कॉशियस किया निवेशकों को, ये कहा है कि 0 वैल्यू मिलती हुई दिखेगी और इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि आपको एग्जिट प्राइस मिले। इसके चलते वॉल्यूम्स कम हुए हैं, लेकिन लगातार इस स्टॉक में अच्छे गेन्स हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप पीरामल में देखें तो जब से इस रेजोल्यूशन को मंजूरी मिली है तो पीरामल के स्टॉक में लगातार गेन्स होते हुए दिखे हैं। वहां पे कोई बहुत ज्यादा कंसर्न्स नहीं है, इस स्टॉक में अच्छे गेन्स आते हुए। बिल्कुल, तो बड़ी तेजी आई है, बट अनिल जी यही सवाल है और हर बार देखते हैं सर, इन्वेस्टर्स ट्रैप हो जाते हैं। अगर इवेंचुअली संभावना कम है कि शेयर होल्डर्स को कोई वैल्यू मिले तो फिर स्टॉक में इतना एक्शन क्यों, और हम खरीदारी भी क्यों बनते हुए देखते हैं फिर ऐसे स्टॉक में? पता नहीं दीप, लोग बिना सोचे समझे खरीदारी करते हैं। इसीलिए हम लगातार 2-3 दिनों से कह भी रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि देखिए पीरामल एंटरप्राइजेज जो DHFL के एसेट्स ले रहा है और जो IBC के तहत जो स्कीम बनती है, आपको वो प्रोसेस समझनी होगी। और इस स्कीम के तहत इक्विटी शेयर होल्डर्स की वैल्यू 0 रहेगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कुछ बचेगा नहीं। लोगों को लगता है कि कंपनी टेक ओवर हो रही है, मैनेजमेंट बदल रहा है, अब पीरामल की कंपनी हो जाएगी, या कुछ लोगों को लगता है कि रुचि सोया की तरह या आलोक इंडस्ट्रीज की तरह इसके स्टॉक्स भी ऊपर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ढंग से इसके रेजोल्यूशन प्लान को देखेंगे तो उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि इसके शेयर ही खत्म हो जाएंगे, कंपनी डीलिस्ट हो जाएगी। ठीक उसी तरह से जैसा कि लक्ष्मी विलास बैंक में हुआ था, जहां डीलिस्टिंग के 1 दिन पहले ऊपर सर्किट लगा हुआ था। तब भी हम ये कह रहे थे कि पता नहीं कौन खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है। अभी तक जो हमारी समझ है, हमारी जानकारी है, उसके मुताबिक DHFL के शेयर की वैल्यू 0 होनी चाहिए, 0 होगी, मतलब ऐसा IBC के प्लान के तहत है। इस लिहाज से कोई वजह नहीं कि आप सर्किट लगा कर करोड़ों शेयरों का वॉल्यूम देखें, खरीदें। तो मेरी तो सलाह यही होगी कि जिन लोगों के पास DHFL के शेयर है उन्हें बेच देने चाहिए, रखने का कोई सेंस नहीं है। अगर कोई प्लान में ऐसी बात है जो हमें नहीं पता है या ऑन द फेस ऑफ इट नहीं दिख रही है, उसका तो पता नहीं, और वो अगर किसी इनसाइडर को पता है उस हिसाब से वो लोग खरीद रहे हों तब तो नहीं मालूम। बट अदरवाइज जो कुछ समझ में आया है, जो कुछ प्लान देखा है और जो कुछ भी अप्रूवल RBI की तरफ से, उसके हिसाब से तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की वैल्यू 0 है। तो उस लिहाज से कोई वजह बनती नहीं कि आप इस शेयर को खरीदें। DHFL को मेरे ख्याल से निकल जाने में समझदारी है बजाय खरीदने के।